जय माता दी भक्तों। माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसके शरीर में देवी देवता की सवारी आती है या फिर आने वाले समय में आएगी, तो उस व्यक्ति को ये संकेत ज़रूर दिखाई देंगे जो मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको इस वीडियो में जो जानकारी है वो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि भक्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से भक्तों पर सवारी आती है, किसी पे माँ काली की, किसी पे माँ दुर्गा की, या बहुत से अन्य देवी देवताओं की। तो जब भी किसी भी व्यक्ति पर सवारी आती है या फिर आने वाली होती है या फिर आने वाले समय में मतलब आएगी, तो उन भक्तों को वो देवी देवता, जिस देवी देवता की सवारी आपके ऊपर आने वाली होगी, वो आपको सवारी आने से पहले कुछ संकेत दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी देवी देवता की जब आपको शक्ति प्राप्त होती है या सवारी प्राप्त होती है तो वो डायरेक्ट आपको प्राप्त नहीं होती। उन शक्ति के आने से पहले, सवारी के आने से पहले आपको ईश्वर कुछ संकेत दिखाते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं, जिनसे कि आप जान पाते हो कि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली है या फिर आने वाले समय में आएगी। तो वो कौन कौन से संकेत हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो भक्तों, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है या फिर आने वाले समय में आएगी, तो उस व्यक्ति को सबसे पहला जो संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, ध्यान लगाने बैठते हो या फिर आप मंत्र जाप करने बैठते हो, तो आपके ये माथे के जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तो आपके आज्ञा चक्र पर आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उस जगह को कोई पकड़ के खींच रहा है। बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा, हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होगा, चींटियाँ सी आपको चलती महसूस होंगी और हल्के हल्के आपको खुजली भी महसूस होती है। तो जिन भक्तों के शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है या फिर आने वाले समय में आएगी, तो उस व्यक्ति को ये संकेत जरूर दिखाई देता है। दूसरा संकेत कि रात को सोते समय या फिर पूजा के समय अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पैरों में चींटियां काट रही हैं या फिर आपके पैरों में बहुत तेज झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, जैसे कि क्या होता है ना, कई बार आप पूजा पे बैठे हुए होते हो, लेकिन सिर्फ उन व्यक्तियों की बात कर रही हूँ मैं जिन पर देवी देवता की कृपा होती है, जिन पर सवारी आने वाली होती है। तो वो व्यक्ति जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते हैं या फिर ध्यान करने बैठते हैं, तो जैसे ही वो उठते हैं
ध्यान करके या मंत्र जाप करके, तो उनके पैरों में बहुत तेज़ से झंझनाहट महसूस होती है, चींटियाँ सी काटती हुई उनको महसूस होती है, या फिर आप उनको चुभन सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है उनके पैरों में। ठीक है, जैसे नॉर्मली हमारा पैर सो जाता है, झंझनाहट आती है पैरों में, ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ सी चल रही हैं, तो उस तरीके का आपको उस समय महसूस होगा पूजा पाठ करते समय। और ये नॉर्मल व्यक्तियों को ये चीज़ महसूस नहीं होती, ये चीज़ उनको नहीं दिखती। ये उन्हीं व्यक्तियों को दिखती है जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आने वाली होती है, या फिर आने वाले समय में सवारी आएगी। तीसरा संकेत कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, या फिर जिस भी देवी देवता की सवारी आपके शरीर में जब आने वाली होती है, तो आपका जो सिर है, जब आप ध्यान लगाते हो तो आप महसूस करते हो कि आपके सिर में लुप लुप सी आपको होनी शुरू हो जाती है। और जब आपके सर में ये लुप लुप महसूस आपको होती है, तो उस समय आपको सर में हल्का आपको दर्द भी देखने को मिलता है। आपका ऐसा मन करता है कि आप सर को घुमाएं या फिर सर को आगे पीछे करें। तो ये सारे जो संकेत होते हैं, ये सवारी आने के संकेत होते हैं। जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, सेवा आराधना करते हो, उस देवी देवता की सवारी आपको प्राप्त होने वाली है, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो कि जिनको ये संकेत मिल भी रहे होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत से व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं कि जो इन सब संकेतों को नकारात्मक संकेत समझ बैठते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको ये जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये सकारात्मक संकेत है, आपके देवी देवता के संकेत है, जो कि आपको बताना चाह रहे हैं, आपको महसूस करा रहे हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है, आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उसकी। समझ रहे हो? अगला संकेत जो आपको प्राप्त होता है तब जब आपके शरीर में किसी देवी देवता की शक्ति आने वाली होती है। तो पूजा पाठ करते समय, जैसे पहले आप पूजा पाठ करते थे, आपको कुछ महसूस नहीं होता था, बस आपने पूजा पे आप बैठे नहा धोकर और आपने जोत जलाई, दीपक जलाया और धूपबत्ती लगाई, और बस आपने नाम लिया ईश्वर का और बस हो गई पूजा। लेकिन जब सवारी आपको प्राप्त होने वाली होती है, तो आप जैसे ही पूजा पाठ पे बैठते हो, तो आपका ध्यान एकदम से आपकी पूजा पाठ में लग जाता है। आपका जो मन है वो इधर उधर नहीं भटकता, आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आता। आप पूजा पाठ करते समय आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, तो आपको बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। समझ रहे हो? तो इस बात से आपको घबराना नहीं है। और एक ये संकेत एक ये बात भी दर्शाता है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो जो लंबी लंबी उबासियाँ, बड़ी बड़ी उबासियाँ जब आपको आती हैं, तो उसके ज़रिए वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है? क्योंकि जब आपका शरीर शुद्ध होता है, आपकी आत्मा पवित्र होती है, तभी किसी देवी देवता की सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है? तो सबसे पहले तो जिस भी देवी देवता के आपके शरीर में सवारी आने वाली हुई होती है, तो वो सवारी सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। अगला संकेत आपको एक ये भी मिलता है
कि जिस व्यक्ति को सवारी आने वाली हुई होती है, जिस व्यक्ति पर सवारी आने वाली होती है या फिर आने वाले समय में आएगी, तो उस व्यक्ति को सपने के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को सवारी रूप में देखता है। जैसे वो उस पर किसी देवी देवता की सवारी आ रही है और वो खेल रहा है या फिर जन कल्याण कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा भी दिख सकता है कि किसी और व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है। ठीक है, तो ये संकेत आपको ज़रूर दिखाई देते हैं जब आपके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आने वाली होती है या फिर आने वाले समय में आएगी। तो ये संकेत आपको ज़रूर प्राप्त होते हैं जब कोई भी शक्ति आपके शरीर में आती है या सवारी रूप में आती है, तो ये संकेत आपको ज़रूर मिलते हैं। तो ये संकेत जितने भी मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, इनमें से अगर आपको कुछ भी संकेत अगर दिखते हैं, 2 या 3 या 4 संकेत भी अगर आपको कभी भी दिखते हैं अपने अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।